यकीनन आपने लाल बछिया, रेड heifer के बारे में सुना होगा। सभी इसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो मसीही हों, चाहे वो ज्यूज़ हों, चाहे वो मुस्लिम हों, क्योंकि नॉन बिलीवर्स भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आखिर ये इन्फॉर्मेशन है क्या इसके बारे में? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। इसकी एक अहम वजह ये है कि ये तीनों अब्राहमिक रिलीजन के अंदर इसकी प्रोफेटिक मीनिंग्स भी हैं। तो मुस्लिम्स के अंदर ये माना जाता है कि ये आखिरी वक्त के अंदर ऐसा होगा जब दज्जाल भी आएगा, थर्ड टेंपल का टाइम होगा और मसाया भी लौट चुका होगा। और हम मसीहियों के लिए हम जानते हैं कि ये जो थर्ड टेंपल है, ये जब बनेगा उसी वक्त जो है वो एंटी क्राइस्ट भी मौजूद होगा और झूठा नबी भी, और यही वो टाइम होगा जो सेकंड कमिंग के बारे में बताया गया है यीशु मसीह की। यरूशलेम दुनिया की वो ख़ास होली जगह है जहाँ पर ये तीनों अब्राहमिक रिलीजन मिलते हैं, यानी ज्यूज़, मसीही और मुस्लिम्स। और यरूशलेम के अंदर इन तीनों के बहुत ही ख़ास मुकाम हैं। टेंपल माउंट पे हम देख सकते हैं कि मुस्लिम्स के लिए थर्ड होली प्लेस मौजूद है। वो ये बिलीव करते हैं कि यहाँ से जो है वो उनके प्रॉफिट आसमान पर गए थे सीक्रेटली, और उनके फुटप्रिंट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि डोम ऑफ द रॉक पर मौजूद हैं 641 AD से। वहीं ज्यूज़ ये बिलीव करते हैं कि यही वो जगह है जो उनके लिए होली से भी होली जगह है, और यहाँ पर ही वो फर्स्ट टेंपल मौजूद था जो हज़रत सुलेमान नबी ने बनवाया था, जो कि बेबीलोनियंस के द्वारा जो है बर्बाद किया गया 586 BC के अंदर। और लेकिन टेंपल जो है वो वापसी रीबिल्ड किया गया उसी सेम जगह पर किंग हेरोड के द्वारा, जो कि मसीह के वक्त तक मौजूद रहा, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि ने उसको भी जो है वो टोटली बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया 70 AD के अंदर। तो उस वक्त से अभी तक जो है वो उनके लिए कोई एक ख़ास जो टेंपल था वो वापसी रीबिल्ड नहीं किया गया, और तब से वो अभी तक यही सोचते हैं कि अगर ये टेंपल वापसी अगर बन जाए तो हमारा रिश्ता और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा खुदा से, और वो अपने मसाया के कमिंग के लिए तैयार भी हो जाएंगे। तो जब टेंपल डिस्ट्रॉय हुआ तो उससे ये समझ में आता है कि खुदा जो है वो उनसे दूर हो गया, लेकिन अगर टेंपल रीबिल्ड हो जाता है तो उनका रिश्ता भी जो है वो वापसी रिस्टोर हो सकता है। और ज्यूज़ आज नहीं बल्कि कब से ये बात कहते हैं कि उनका ये राइट है कि वो टेंपल माउंट के ऊपर जो है वो प्रे करें। Speaking about Jewish rights to pray on the Temple Mount, there are members of Knesset that actually talk about the rebuilding of the Holy Temple. Do you understand that 20 years ago, these people wouldn't have been given a moment on prime time television in Israel to say these things? They would have been laughed out. So a few years ago, this was considered fringe. Zealots, lunatics, peculiar. Today it's mainstream. मूसा के कानून के मुताबिक, शरीयत मुक़द्दस के मुताबिक तब तक टेंपल को रीबिल्ड नहीं कर सकते जब तक कि इज़राइलाइट्स जो हैं वो प्यूरिफाई नहीं हो जाते, पाक नहीं हो जाते। तो आइए हम इसके बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं चैप्टर 19 बुक ऑफ नंबर्स से। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि शरा के जिस आयन का हुक्म खुदावंद ने दिया है वो ये है कि तू बनी इस्राएल से कह कि वो तेरे पास एक बेदाग और बेऐब सुर्ख रंग की बच्चिया लाएं, जिस पर कभी जुआ ना रखा गया हो, और तुम उसे लेकर अलीजर काहिन को देना कि वो उसे लश्करगाह के बाहर ले जाए और कोई उसे उसी के सामने ज़िबह करे, और अलीजर काहिन अपनी उंगली से उसका कुछ खून लेकर उसे खैमाए इज्तिमा के आगे की तरफ 7 बार छिड़के। फिर कोई उसकी आंखों के सामने उस गाय को जला दे, यानी उसका चमड़ा और गोश्त और खून और गोबर, इन सब को वो जलाए। heifer को जो है वो टोटली स्पॉट और ब्लेमिश के बिना होना चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 3 साल की होनी चाहिए। अगर वो बछिया जो है वो चौथे 5वें साल में चल रही है तो उसके ऊपर जो है वो बाल जो है वो चेंज हो जाएंगे, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और उसका जो हेयर कलर है वो एक ही होना चाहिए, यानी रेड। इसके अलावा 2 या कोई 3 अलग अलग किस्म के भी बाल नज़र आ जाते हैं तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और बहुत सारे रबाइज़ जो हैं वो वहाँ पर ये चीज़ों को चेक कर रहे हैं जो डिस्क्वालीफाई कर सकती हैं हेफर को। और अगर
किसी बच्चिया के ऊपर जो है वो यॉक जो है वो रखा गया है और चाहे उसने कभी काम भी नहीं किया हो तो भी वो उसको डिस्क्वालीफाई करता है। अगर बच्चिया प्रेग्नेंट है या फिर वो मेल के साथ मिली है तो भी जो है वो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो ये सारी मेजरमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर हैं एक रेड हेफर को ढूंढने के लिए। तो फिर भी अगर आप ढूंढ लेते हैं एक को तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको एक कम समय भी मिलता है और सिर्फ आप इसको जो है वो 9 टाइम्स जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहली बार ये परफॉर्म किया गया मूसा नबी के वक्त के अंदर जो कि मोसेस ने ख़ुद जो है वो किया था। सेकंड टाइम जो है या लास्ट टाइम जो है ये सेकंड टेंपल के टाइम पर जो है ये किया गया था। ज्यूज़ ये बिलीव करते हैं कि जो ये 10th सैक्रिफाइस वर्शर के अंदर होगा थर्ड टेंपल ये कमिंग है मसाया की। और यरूशलेम के अंदर अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलेगा कि दी टेंपल इंस्टीट्यूट के नाम से जो है वो एक जगह है जो कि काम है जिनका यही कि वो टेंपल की सब चीज़ों को वापसी रीबिल्ड किया है, उन्होंने तैयार किया है। To identify red heifer candidates for decades based on the instruction of their oral tradition and from the book of Numbers. So it says that we're supposed to take a perfectly red cow with no white hairs or dark hairs at all, and a cow that no yoke has ever been on. So as a result, it's very, very rare to find a baby cow that is completely red. बहुत मुश्किल के साथ जो सितंबर 2022 के अंदर टेक्सास यूएसए के अंदर जो है वो एक बच्चिया पाई गई और इसमें मदद की बायरन स्टीवनसन ने। बाय यक्षक मामू जो हैं वो टेंपल इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं और उनका काम यही है कि वो परफेक्टली जो है एग्जामिन करते हैं कॉज को। और दी टेंपल इंस्टीट्यूट ने उनको बाद में $500 खर्च करके उनको वहाँ से टेक्सास से इज़राइल के अंदर जो है वो मंगवा लिया। भी ये 22 के अंदर जो है वो काफ़ी यंग थी, सैक्रिफाइस इनको नहीं कर सकते थे। लेकिन अब अप्रैल के अंदर 2024 के अंदर इनकी एज जो है वो परफेक्टली जो है वो अप्रैल के अंदर मैच कर रही है उस सैक्रिफाइस के लिए। और ज्यूज़ ये बिलीव कर रहे हैं कि हम ये सैक्रिफाइस जो है वो पास ओवर से पहले कर लेंगे। लेकिन इसके लिए तो काहिन का होना बहुत ज़रूरी है। क्या काहिन मौजूद है जो कि ख़ुद हारून की नस्ल से हो? जी हाँ, उनके पास काहिन भी मौजूद हैं जो कि हारून की नस्ल से हैं। और सैक्रिफाइस के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो ईस्ट ऑफ टेंपल माउंट की तरफ हो। और इसके लिए जो है वो एक जगह जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है जहाँ पर जो है जिसको माउंट ऑफ ऑलिव्स भी कहा जाता है। और माउंट ऑफ ऑलिव के ऊपर जो है जो काम शुरू हो चुका है उसमें वही रब्बी वर्क कर रहे हैं जिन्होंने जो है वो उन लाल बच्चियों को वहाँ से टेक्सास से इज़राइल में मंगवाया था कि ये वो जगह होनी चाहिए जहाँ से जो है वो टेंपल माउंट जो है वो बिल्कुल क्लियरली नज़र आता हो। According to those working on the project, the ceremony of the red heifer needs to be performed on the Mount of Olives and in a place that would have looked directly into where the temple stood. The land I'm standing on, bought 12 years ago, fits both of those standards. It's had to be exactly at the front, a place that the priest that made this ceremony can see the holy of the holy place. Rabbi Yitzhak Mamo heads Yuvnei Jerusalem, dedicated to the goal of rebuilding the Third Temple. He owns the land here on the Mount of Olives. And we hope that in a year and a half from today, we can make here in this area the ceremony of the red heifer. That actually will be the first step to the temple. उनके पास ऐसे प्रीस्ट मौजूद हैं जिन्होंने जो है वो मुर्दों को हाथ नहीं लगाया। The Temple Institute actually have 9 pure priests. They didn't born in a hospital, okay? They born at home. Because they are priests, so anyway, they don't go to any cemetery. And they are pure. And they are waiting. So we have the priest, we have the red heifer, we have the land, and we have everything ready. We just need to wait another 1.5 years. खबरों के मुताबिक एक बहुत बड़ा अल्टर जो है वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है और ख़बरों में ये भी बताया गया कि टेंपल इंस्टीट्यूट जो है वो चाहता है कि इस साल वो पास ओवर से पहले जो है वो एक सैक्रिफाइस करे। और वो ये सैक्रिफाइस कब करेंगे
पासओवर आ रहा है अप्रैल 22nd 24 को। Most Christians, I think, don't think about the third temple, but those who do believe that it will be built before Jesus returns for the second coming, not necessarily before the rapture, but definitely before the second coming, and that the Antichrist will take over that third temple during the tribulation and try to rule the world from there. Could it happen in our lifetime? That to me is intriguing. I think we don't know, but there are some Jews who are really making, as you're reporting on, preparations to get ready for that moment, and that's something to watch closely. Stinson says they plan to invite everyone to the red heifer ceremony that may take place in Passover 2024. Everything is in place now with the red heifers. As long as they stay pure, one of them stays pure, then we have everything in place, including the priests. Mamo says according to the Jewish sage Maimonides, there were 9 red heifers from Moses to the Second Temple. It's not his way to write, but suddenly he said the tent will make the Messiah. We know that the Messiah will make the tent. Maybe we have the privilege to be one of these people that help the Messiah to do it. So we're waiting. Al-Aqsa Mosque belongs to all Muslims. So you'll find reaction from Indonesia to Toronto to New York. That's really given. Al-Aqsa Mosque belongs to all Muslims, and the Muslims today are 2 billion people. 2 billion people. Simply by performing these acts, are these Jewish activists kicking a hornet's nest? They are. They are. A hornet's nest they're kicking all the way to Capitol Hill. So good to see you here in the nation's capital. Those sacred cows were showcased in Washington at a recent prayer gathering. Many evangelicals believe these red heifers will usher Christ's second coming. We need the Messiah to come, right? So for me, the red heifer is red for the blood of Jesus Christ. तो जब भी ये होगा दोस्तों, समझ जाइएगा कि कुछ ऐसा होगा जो बहुत बड़ा होने वाला है, और ये वही वक्त होगा कि जब सेक्रीफाइस ये किया जाएगा और इज़राइलिट्स को प्यूरिफाई किया जाएगा, जो कि थर्ड टेम्पल को बनाने वाले हैं। थैंक यू एंड शलोम।